देश विरोधी मंसूबे, भारतीय इकोनॉमी ने रचा इतिहास। अमेरिका से लेकर चाइना तक सब मोदी के आगे हुए फेल। मोदी का दिखा 56 इंच का सीना, राहुल रघुराम की भविष्यवाणी भी हो गई फेल। मोदी सरकार पर देश की आर्थिक स्थिति को लेकर रघुराम राजन से राहुल गांधी तक निशाना साध चुके हैं। कोरोना काल में हर रोज कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी सरकार पर कटाक्ष करती रही है, तो वहीं राहुल गांधी से बात करते हुए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने साल 2022 में एक ऐसा बयान दिया था जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बीजेपी जमकर राहुल गांधी और रघुराम राजन के मजे भी ले रही है। और ये वीडियो अब इसलिए छाया हुआ है क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 के जीडीपी के आंकड़े सामने आ गए हैं। दरअसल साल 2022 में जब रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, तब दोनों ने मिलकर राजस्थान में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में मोदी सरकार की योजनाओं और आर्थिक विकास पर हमला बोला था। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी को दिए गए इंटरव्यू में रघुराम राजन ने भारत के आर्थिक विकास को चुनौतीपूर्ण बताते हुए ये भी कह दिया था कि अगर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत 5% आर्थिक विकास दर को भी हासिल कर लेता है तो भी वो बहुत ही भाग्यशाली कहलाएगा। अब रघुराम राजन का ये बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी इस बयान को पोस्ट कर जमकर निशाना साध रही है। अब आपको बताते हैं कि वीडियो में था क्या और आंकड़े क्या आए हैं। रघुराम राजन ने बताया था कि वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी 5% रह सकती है, लेकिन अब उनके अनुमान के विपरीत देश का आर्थिक विकास दर उम्मीद से बेहतर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी दर ने आरबीआई, एसबीआई, रॉयटर्स पोल के अनुमान को भी पछाड़ते हुए अनुमान से अधिक तेजी से बढ़ी है। जहां अमेरिका, यूरोप जैसे देश मंदी से जूझ रहे हैं, वहां भारत ने अनुमान से बेहतर आर्थिक विकास दर को हासिल कर लिया है। मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही है। इसके अलावा केंद्र ने अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की ओवरऑल ग्रोथ दर 7.2% होगी। वहीं आंकड़ों से ये पता चलता है कि वित्त वर्ष साल 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ी है। ये अनुमान राहत देने वाला है। अब जैसे ही 31 मई को जीडीपी के ये आंकड़े सामने आए तो बीजेपी ने राहुल गांधी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पर जमकर निशाना साध दिया। राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर ट्वीट किया और लिखा कि ये सच है कि भारत के वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी में 7.2% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कांग्रेस के समर्थक गंदगी तलाशने वाली मक्खियों की तरह हैं, जिन्हें अगर एक साफ जगह भी दे दी जाए तो वो गंदगी ही तलाशेंगे। इसके साथ ही उन्होंने रघुराम राजन के निराशाजनक बयान पर भी कहा कि ये स्वाभाविक रूप से दुखी हैं। उनकी चाहत अरबों लोगों को भूखा देखने की है। सिर्फ अमित मालवीय ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी रघुराम राजन के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए उन्हें जेम्स बॉन्ड राजन करार दिया। बीजेपी नेता सुनील यादव ने भी लिखा कि रघुराम राजन एक उत्कृष्ट उदाहरण है जब अहंकार ज्ञान की आंखों पर पट्टी बांध देता है। 2022 में रघुराम राजन ने राहुल गांधी से कहा था कि भारत 5% जीडीपी वृद्धि हासिल करने के लिए खुद को भाग्यशाली मानेगा। हालांकि उम्मीद को पार करते हुए भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.2% की उल्लेखनीय विकास दर हासिल की है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने भी लिखा कि भोले बाबा की कृपा रही कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने, वरना इतना नुकसान राहुल गांधी नहीं करते देश का जितना रघुराम राजन कर देते। मतलब दोनों ज्ञानी बैठकर ऐसे जीडीपी पर चर्चा कर रहे थे, जो कह दिया बस कह दिया। राजन कह रहे थे कि जीडीपी दर 5 भी नहीं होगी, आज 7.2 है। लेकिन फिर याद आता है कि राजन राहुल की जोड़ी ने कभी देश की तारीफ की तो मुझे याद नहीं आता। आपको याद है क्या? ये सवाल भी बीजेपी प्रवक्ता ने दाग दिया। इसके साथ ही आगे लिखा कि खैर राजन भी फर्जी ही निकले, सरकार के खिलाफ जहर उगलने के चक्कर में कुछ भी बुलवा लो। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि भला हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, रघुराम राजन को दूसरा कार्यकाल नहीं मिला, वरना ऐसे घटिया अर्थशास्त्री के रहते देश का क्या हाल होता। रघुराम राजन भविष्य में राहुल गांधी के राज में वित्त मंत्री बनने की चाह में सब कुछ गंवा चुके हैं।
तो आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी और रघुराम राजन के द्वारा जो बातचीत की गई वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और किस तरीके से देश को पिछड़ा बताने की कोशिश की गई थी। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए किस तरीके से लोगों को निराशावाद में धकेलने की कोशिश हो रही थी। कोरोना काल से ही राहुल गांधी लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे सबसे बड़े अर्थशास्त्री माने जाने वाले रघुराम राजन। बहरहाल अब जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।